राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 6 वालों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब मूलांक 6 वालों के लिए जो भी कार्ड्स ने प्रेडिक्शन बताई है वो मैं आपको बताऊंगी। कार्ड अच्छा आया हुआ जिस दिन, तो पूरी हिम्मत से पूरे जोश से आगे बढ़ जाना, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना। कार्ड नेगेटिव आया तो मैं हूँ ना उपाय बता रही हूँ, आपको मोटिवेट कर रही हूँ उस सिचुएशन से कैसे निकलना है। इवेंट तो होगा ही, ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि उस इवेंट को हम जो है हल्का कर दें, आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव आने लगें। ठीक है, अपने शत्रु के, अपने मित्र के, किसी से भी डील करना है उससे बड़े आराम से आप टैरो कार्ड रीडिंग अपनी देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग जो है वो डील कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको हर मूलांक का भी बता रही हूँ, उसके बाद आपको हर कार्ड का भी आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई ना कोई छोटा बच्चा जो है उठ के कोई कार्य कर रहा है, आपके लिए कोई रास्ता बना रहा है और आपको लाभ दे रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है, उस सिचुएशन में आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है। यानी कि कुछ भी आपके लिए हो रहा है, वो बच्चा या छोटी एज का कोई आपके लिए आगे होके कर रहा है, तो आप भी कहीं ना कहीं झुको और समझौता करो। ठीक है, आप खुद तो अकड़ रहे हो और चाह रहे हो दूसरा आपकी जगह सारा काम करे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने खुद भी आगे बढ़कर अपनी चीज़ों को जो है मैनेज करने की कोशिश करनी है और अपने पार्टनर के साथ या जो भी कोई है उसके साथ आपको जो है समझौता करना है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जो हैं किसी की गाइडेंस लेंगे, यानी कि किसी की सलाह लेंगे, बातचीत करेंगे, बहस में बदलेगी और फिर भी बड़ा आपको कोई गाइड करेगा कि ऐसे नहीं, इसको इस तरह से करना चाहिए, ये नहीं, इसको इस तरह से करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, सोचना समझना है और अच्छी तरह से इस चीज़ पे कार्य करना है कि मेरे को वाणी का प्रयोग कैसे करना है। आपने अपनी वाणी के ऊपर संयम रखना है, तरीके के साथ बात करनी है। अगर कहीं आपको बातचीत करनी भी है तो उसे बहस में कन्वर्ट होने ना दें। ठीक है, बड़ों की सलाह लेते रहें और आगे बढ़ते रहें, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं पॉजिटिव ही आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ना किसी चीज़ के कारण सोच में पड़े हुए हैं, आप परेशान हैं अंदर से, लेकिन एक्चुअली क्या है कि आपको नींद भी नहीं आ रही, दिक्कत भी महसूस हो रही है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपके अपने ब्लड रिलेशंस के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती हुई मुझे दिखाई देती है। यहाँ पे आप जब अपने ब्लड रिलेशंस के साथ डील कर रहे हो तो वहाँ पर आपको दिक्कत है कि कुछ ना कुछ अपने आप को भी समझने की कोशिश करो और अपने अंदर भी बदलाव लाने की कोशिश करो, ताकि आपके लिए रिजल्ट्स बेटर हों। अगर आप परेशान हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी दिक्कत रिलेशनशिप्स में आ ही रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके लिए, वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिल किसी न किसी बात से दुख जाएगा, एक तजुर्बा मिलेगा आपको नया, आपको रिजल्ट कुछ मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। यानी कि आप किसी काम में हाथ डालोगे तो वहाँ से उल्टा आपका दिल टूट जाएगा, आपको एक तजुर्बा मिलेगा कि हाँ ऐसे करना चाहिए और ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई छोटे बच्चे के कारण आपको कोई काम करना होगा और उसके अंदर आपको स्ट्रेस महसूस होगा और उसके साथ आपको जो है परेशानी महसूस हो सकती है, यानी कि चोट चपेट लगने का भी ध्यान हो सकता है। आप ध्यान रखो और उसके बाद आपने करना क्या है, गुड़ और चना आप हनुमान जी को चढ़ा दो, नहीं तो आप बंदरों को खिला सको तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। अगर आप जाओ हनुमान मंदिर, चले जाओ हनुमान मंदिर, जाके आप वहाँ पर बंदरों को, बहुत सारे बंदर हैं वहाँ पे आप उनको जो है खाने को गुड़ और चना दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आगे है फ्राइडे। फ्राइडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। हेल्थ कुछ ना कुछ डाउन लग रही है, लेकिन कमी किसी चीज़ की नहीं है, यानी कि सेहत कमज़ोर होने के बावजूद भी या सेहत का साथ ना मिलने की वजह से भी आपके किसी रिचेस में कोई कमी नहीं आती, यानी कि आपको कोई अभाव नहीं है, कहीं से कुछ आपको मिलेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सब सुख सुविधाएं, सब चीज़ें आपको प्राप्त होंगी और इस जीवन साथी के साथ भी आपको साथ मिलता हुआ दिखाई देता है, आपकी वो सेवा करते हुए दिखाई देते हैं या आपकी मदद करते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ आगे इस तरह से है कि लेडी की हेल्प लेनी है, बर्ड्स की सेवा करनी है, लेडी की हेल्प लेनी है। वो लेडी जो है वो आपके घर को ग्रोथ देने का काम करेगी, ना कि नेगेटिव बनाने का।
ठीक है। कई बार होता है ना कि कोई आता है हमारे घर में, या कोई लेडी होती है जिसके साथ हमारी कोई बातचीत है या कुछ है, तो वो अननेसेसरीली लड़ाई बढ़ाने का काम कर देते हैं फैमिली के अंदर। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपके लिए जो है वो ऐसा रिजल्ट मिल रहा है कि आप कुछ ना कुछ जो है अपने लिए ढूंढते रहो और अपने लिए करते रहो, यानी कि खोजो और पाओ। आप जब तक खोजोगे नहीं तब तक पाओगे कैसे? और जब जब आप खोजोगे, कुछ नया करने की सोचोगे, तब तब आप उस नेगेटिविटी को बंद करते हो, ठीक है। यानी कि कोई भी नेगेटिव है आदमी या आपके लिए बुरा चाह रहा है, तो जब आप आगे बढ़ोगे डेफिनेटली आपको उसकी चाल समझ में आएगी, आपके साथ क्या कर रहा है वो समझ में आएगी, तो आप उसको अपनी लाइफ से या उसकी हरकतों को ऑफ करते जाओगे, ठीक है, बंद करते जाओगे। यानी कि आपने नेगेटिव लोगों के साथ डील करना है, डील करने को मिलेगा, लेकिन घबराना नहीं। एक लेडी की सपोर्ट आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। पक्षियों को दाना दोगे तो आपको वहाँ से भी दुआएं मिलेंगी, और उसके बाद आपके लिए जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो सब की सब हटती चली जाएंगी, और आप बहुत ही सीधेपन से उन सब चीज़ों से बाहर निकल आओगे। यानी कि आपको कोई भी परेशानी खास झेलनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब ये मैंने आपको सैटरडे तक का बता दिया। अब अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना। फिर से मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।